हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है। यानी कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड में जाते हैं या फिर यदि आप हैं तो आपका एक्चुअल में क्या काम है, तो उसके बारे में आज हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिटेल बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद लास्ट में ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड में आप कुछ साल काम करके अपना करियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड से एक्सपीरियंस गेन करके आप दूसरे फील्ड में जा करके कैसे एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड से या सिक्योरिटी कंपनी से रिलेटेड वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताएं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी। यानी कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड है या फिर सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विजिबिलिटी। यानी कि आपको दिखना होगा। जैसे कि यदि आप मॉल में आपका ड्यूटी है या फिर कोई इंडस्ट्री में है या फिर बैंक में है, तो सबसे पहले आपको लोगों के बीच में दिखना होगा। दिखने से क्या होता है कि लोगों के अंदर ये भावना आ जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ गलत नहीं करना है। तो सबसे जो फर्स्ट हो गया वो विजिबिलिटी है, यानी कि दृश्य। आपको दिखना होगा, लोगों के बीच रहना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सेकंड पॉइंट है वो है पेट्रोलिंग। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को जो काम करना पड़ता है वो पेट्रोलिंग भी करना पड़ता है। पेट्रोलिंग क्या होता है कि जैसे आपको यदि मॉल में दिया है तो मॉल में घूमना है, देखना है वहाँ की एक्टिविटी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में ये चेक करना है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में सेफ्टी से रिलेटेड सारा चीज़ सही सलामत है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ चेक करना है। यदि इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में भी घूमना रहता है, चेक करना रहता है। इसी को पेट्रोलिंग कहते हैं। और पेट्रोलिंग तकरीबन आपको जिस भी सिक्योरिटी कंपनी में आप जाइए या फिर आपको जिस भी यूनिट में ड्यूटी दिया जाए तो वहाँ पे पेट्रोलिंग होता ही होता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है केयर ऑफ एसेट्स। यानी कि आप जिस भी यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, सपोज वो बैंक हो सकता है, मॉल हो सकता है या इंडस्ट्री हो सकता है, वहाँ पे ये चेक करना है कि वहाँ का जो प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, एसेट्स है, वो सब सही सलामत है कि नहीं। मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कुछ क्षति तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसा गलत एक्टिविटी तो किसी के द्वारा नहीं हो रहा, ये सब चीज़ चेक करना है। मान लीजिए आपका बैंक में है तो वहाँ देखना है कि कस्टमर जो है वो सही से लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, कुछ मतलब कंपनी का या फिर बैंक का संपत्ति को क्षति तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है और कुछ यदि गलत हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। और यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर को उसके बारे में तुरंत जानकारी दे। ये है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है विजिटर चेकिंग। यानी कि मान लीजिए आप कोई ऑफिस में हैं या फिर कोई मॉल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं या फिर कस्टमर्स आते हैं तो उन लोगों को चेक करना है कि कुछ वैसा गलत इक्विपमेंट के साथ तो मॉल में एंट्री नहीं कर रहा है या फिर बैंक में एंट्री नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ चेक करना है। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे कस्टमर्स का ये शिकायत होता है कि सिक्योरिटी गार्ड बहुत कड़क तरीके से पेश आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कड़क ना होकर के थोड़ा सा पोलाइटली भी बात करना पड़ता है। पोलाइटली बात करने से क्या होता है कि एक कस्टमर के ऊपर अच्छा वो रिएक्शंस आता है कस्टमर की तरफ से, ताकि कंपनी हो या फिर जो मॉल हो तो उसको प्रॉफिट्स हो, जिसके कारण क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको प्रोत्साहन राशि या फिर प्राइस दिया जाता है। तो ये भी काम आपको करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है पार्किंग सर्विस या फिर पार्किंग केयर। यानी कि आप जहाँ भी जाइए, जैसे मॉल हो, इंडस्ट्री हो या बैंक हो, हर जगह पे पार्किंग अलाउड रहता है और तकरीबन हर पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि जो लोग आ रहे हैं
चाहे वो टू व्हीलर से हो या फोर व्हीलर से हो, तो वो लोग सही तरीके से पार्क कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि टू व्हीलर के पार्किंग में ही टू व्हीलर को पार्क कर रहे हैं या नहीं, फोर व्हीलर के पार्किंग में ही फोर व्हीलर को पार्क कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई पार्किंग से बाहर जाने के दौरान में आपस में झगड़ तो नहीं रहे हैं, उलझ तो नहीं रहे हैं, या फिर गाड़ी का जो आवागमन है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों है फायर सेफ्टी। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है फायर सेफ्टी। यानी कि यदि आप इस फील्ड में जा रहे हैं या फिर इस फील्ड में है तो आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड पूरी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी कहीं कुछ ऐसा अनहोनी होता है फायर से रिलेटेड, तो इसको सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड फेस करता है। तो इसमें से क्या आप लोगों को चेक करना है कि जैसे जिस भी आप मॉल या फिर इंडस्ट्री या फिर बैंक में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट्स है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर सर्विसिंग हो रहा है कि नहीं, या फिर उसका प्रॉपर चेकिंग हो रहा है कि नहीं। यदि कहीं कुछ खराब हो गया है कोई फायर इक्विपमेंट्स, तो उसका मरम्मत हो रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में मॉक ड्रिल भी होता है। जैसे कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड मान लीजिए कोई ऑफिस है, उस ऑफिस को तुरंत खाली करना है, मान लीजिए आग लग जाता है तो कैसे तुरंत खाली करना है, इससे रिलेटेड ड्रिल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये सब भी एक सिक्योरिटी गार्ड को करना पड़ता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में एक सिक्योरिटी गार्ड को काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आगे और भी हम बताने वाले हैं, लेकिन देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड को कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप समझ सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कोई एक खेल नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, वर्क है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपेयरिंग वर्क। क्या होता है कि कभी इंडस्ट्री वगैरह में या फिर मॉल में रिपेयरिंग वर्क तकरीबन चलते रहता है छोटा मोटा। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि रिपेयरिंग जो हो रहा है उसका इक्विपमेंट्स सही सलामत रखा हुआ है कि नहीं। मान लीजिए दिन में रिपेयरिंग वर्क चला है, तो रात में जो भी सिक्योरिटी गार्ड रहता है उन लोगों को ये देखना होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स रखा हुआ है वो बिल्कुल सही सलामत है कि नहीं, कुछ क्षति तो दूसरों के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद में जो काम हो रहा है वो भी आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप देखिए काम सही हो रहा है कि नहीं। यदि उसमें से कुछ भी गलतियां नज़र आए तो आपको सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट रहे एक सिक्योरिटी गार्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क से रिलेटेड। अब आप लोगों को ये बताते हैं कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड में 2, 4 साल, 5 साल या 10 साल से काम कर रहे हैं तो इससे आप एक्सपीरियंस गेन करके कोई दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, जैसे सेल्स हो या फिर कोई और कॉर्पोरेट जॉब हो, या फिर खुद का एक सिक्योरिटी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। क्योंकि इतने साल में जो वैरायटी ऑफ वर्क होता है उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस आदमी के पास आ जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के बलबूते आप दूसरे फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि अपना ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं तो आपका प्रमोशंस भी होता है, आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ये सब करियर है जो आप बहुत दिन से यदि करते आ रहे हैं अच्छे तरीके से ड्यूटी, तो आप एक्सपीरियंस के बदौलत या फिर ईमानदारी के बदौलत आप दूसरे फील्ड में या फिर इसी फील्ड में सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी कंपनी के फील्ड में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा एक सिक्योरिटी गार्ड के काम से रिलेटेड। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। और अपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिए। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, बस केवल लाल बटन को दबाने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि हम इस तरह का कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।